नबी पाक साहिब-उल-लाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में हदिया दरूद पेश करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला का लाखों करोड़ों बेहद बेहद एहसान और करम और फजल है जिस हालिक मालिक ने हमें मुसलमान के घर में पैदा फरमाया और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, फ़ज़ल है, उसकी रहमत है कि अल्लाह पाक ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवानुल्लाहि अजमाइन और बुज़ुर्गान दीन औलियाए किराम के साथ अल्लाह ताला ने हमें मोहब्बत करने वालों में से पैदा फरमाया है। ये महफ़ल जिस तरह आप सब दोस्त बुज़ुर्ग भाई जानते हैं कि हाजी मोहम्मद अकरम साहब उनका साहबज़ादा उनके शादी की तकरीब में मैं और सब लोग आप आए हैं, हाज़िर हुए हैं और मकान भी इंशाअल्लाह ताला उन्होंने नया बनाया है और इसमें अल्लाह पाक का ज़िक्र, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला मेरा भी आना, आप सब का आना बैठना अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। और अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, जिस तरह के कुरान पाक की मैंने आयत करीमा तलावत फरमाई है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को बनाया अपने कुदरत वाले हाथ से। बोलो सुभान अल्लाह। कुदरत वाले हाथ से बनाया है अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को और आदम अलैहिस्सलाम को तमाम यानी कि महलूक से फजीलत अता फरमाई है। और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया था लेकिन इब्लीस ने सजदा ना किया। अबा वस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बर किया और काफिरों में से हो गया। आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अम्मा जी हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया। उसके बाद अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए। कायनात को देखें, दुनिया में अल्लाह ताला ने दुनिया को तहलीक फरमाया। पहले दुनिया में सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, फिर हव्वा अलैहिस्सलाम और उनके बाद अल्लाह ताला ने यह महलूक को दुनिया में भेजा है अपने फजल से, अपने करम से, फिर जोड़े बनाए गए हैं। नकाह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, मक्की और मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह प्यारी प्यारी सुन्नत है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, चंद काम ऐसे हैं कि जिनमें जल्दी किया करो। जब बंदा फोत हो जाए उसकी नमाज जनाजा जल्दी अदा करो। जब बच्ची जवान हो जाए उसका निकाह जल्दी करने की कोशिश किया करो। जब बच्चा बालिग हो जाए उसका भी निकाह करो। बोलो सुभान अल्लाह। ये सारे काम सुन्नत हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छा फरमाया कि जो बंदा मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, जारी करेगा, अल्लाह के प्यारे महबूब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छा फरमाया उसके नामा इमाल में 100 शहीदों का सवाब दर्ज किया जाएगा। एक शहीद का सवाब ये होता है खून का कतरा गिनने से पहले पहले वो बंदा जन्नत में दाखिल हो जाता है। अगर आप दाढ़ी मुबारक रखेंगे, ये 1 लाख कमो बेश 24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम हैं और आए हैं दुनिया में और सब ने यानी अपने चेहरों को सुन्नत के साथ सजाया है। सुभान अल्लाह। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे महबूब इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा मेरी एक सुन्नत को जारी करेगा, जैसे मैं ये पहले भी बयान कर रहा था, दाढ़ी रखना हजूर की सुन्नत है, मुसवा करना हजूर की सुन्नत है, खुशबू लगाना सुन्नत है, निकाह करना बच्चे का मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और जो बंदा नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, सुनना सुनाना, दीन का मसाइल बयान करना, सुनना सुनाना, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो बंदा दीन की एक बात सीखता है, सिखलाता है, उसके नामा इमाल में ज़ार कात मान नफल का सवाब दर्ज किया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम्हारी औलाद बढ़ जाए, जवान हो जाए, उसका निकाह करो। आज हम पता नहीं हमारी सोच कैसी बदल गई है, मनफी सोच हो चुकी है। जब किसी की जोजा फोत हो जाती है या किसी के पास मालो दौलत हो, ताकत हो, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए हैं। कितने? 11 निकाह किए हैं। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनका कोई सहारा नहीं होता था, तलाक याफ्ता बेवा और जो गुलाम होती थी या लोंडी होती थी, उसके साथ भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया है। फिर निकाह करने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
कि उसकी सूरत भी देखो, उसकी सीरत भी देखो। और ये जब शादी का टाइम होता है तो इंसान ज़्यादातर जो है इस्लाम से हट जाता है, ऐसे ऐसे काम करते हैं जैसे कि हम काफरों के साथ पहले रहे हैं, काफर भी हमारे साथ रहे हैं। ऐसी ऐसी गलत किस्म की जो हैं रस्में आज़ाद हो चुकी हैं, गाना बजाना, पता नहीं क्या क्या, नाच गाना करना। और जो बंदा ये काम करता है, एक तरफ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र कराना, दूसरी तरफ यानी नाच गाना कराना। ये अजीज़ दोस्त बुजुर्गों, किसी के ऊपर तनकीद नहीं है, मेरा आप दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं। हमारा अगर हम मसला ना बयान करेंगे, क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह अक़दस में हम मुजरम होंगे। एक तरफ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र, दूसरी तरफ नाच गाना। एक जगह मैंने देखा अपनी आंखों से, माँ तहज्जुद गुज़ार थी, बाप हाजी नमाजी था, बेटे सारी रात देश नाच गाना और ये बेहुदा किस्म के जो हैं ड्रामे फिल्में देखते सारी रात को, और सुबह वो उठते नहीं थे। माँ जो तहज्जुद गुज़ार थी, यकीन जाने मैंने अपनी आंखों से देखा है ये वाक़या। माँ तहज्जुद गुज़ार, और सारी सारी रात बेचारी मसल्ले पे रो रो के दुआएं करती थी। माँ फोत हो जाती है, बाप हाजी नमाजी था, वो भी फोत हो गया। पीछे क्या था, लौद चारों बेटे थे, वो चारों के चारों रात को डिश देखते थे, फिल्में गाने, और सुबह कभी यानी उठने का नाम नहीं लेते थे। 12-1 बजे उठ के जाके अपने कामों में मसरूफ़ होते थे। उस घर में मैंने क्या देखा है, नुसरत पैदा हो गई। चारों बच्चे आपस में लड़ पड़े। बड़े भाई ने मकान के ऊपर कब्जा कर लिया, 3 भाई जो थे बेचारे दर बदर ठोकरे खा रहे। मैं उस वक़्त को देख रहा हूँ कि माँ तहज्जुद गुज़ार है, बाप हाजी नमाज़ी है, लेकिन जो वो चारों बेटे थे, जब वो सारी सारी रात नाच गाना फिल्में ड्रामे देखते थे, उस नुसरत की वजह से उस घर में शैतानियत पैदा हो गई, और वो चारों बच्चे आपस में यानी कि बोलना भी छोड़ दिया, सलाम दुआ भी छोड़ दी, एक दूसरे के साथ कलाम करना भी छोड़ दिया। अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, ये ज़माने जिस जगह अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है, वहाँ अल्लाह की बरकतों का नज़ूल होता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक जो तमाम किताबों की उम्मुल किताब है कुरान मजीद, उसमें यह अल्लाह ने फरमा दिया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। बंदा बुराई करता है, बंदा गुनाह करता है, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, बुराई और बदी उसके दिल को ढांप लेती है, उसके दिल के ऊपर नुक्ता छा जाता है स्याही का, वो गुनाह के ऊपर गुनाह करता जाता है। फिर उसके पास बैठ जाएं, उसको बोले कुरान पढ़ो, वो नहीं पढ़ेगा, उसको बोले नमाज पढ़े, वो नमाज नहीं पढ़ेगा, क्योंकि कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। मेरे और आपके मक्की और मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि बंदा गुनाह के ऊपर गुनाह करता जाए, बदी के ऊपर बदी करता है, वो स्याही का दब्बा जो है उसके दिल को ढांप लेता है। फिर उसके पास बैठ के कुरान पढ़े, उसको असर नहीं होता। उसके पास मक्के मदीने का मौलवी ला के तकरीरें सुनाए, उसको असर नहीं होगा, क्योंकि अला कुलूबिहिम वाला समिहिम वाला अबसारिहिम गिशावतुम वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके कानों पर, उनकी आंखों पर, उनके दिलों पर मोहर लग जाती है। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, इसी तरह जब काफरों को, अबू जहल उतैबा शैबा को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अहकामात सुनाते थे, उनको कोई असर नहीं होता था। क्यों कि अला कुलूबिहिम वाला समिहिम वाला अबसार में गिशावतुम वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके दिलों पर, उनके कानों पर, उनकी आंखों पर मोहर लग चुकी थी, इसलिए उन्हें कोई भी असर नहीं होता था। हदारा ये रिक्वेस्ट है, उलमाए किराम मौजूद हैं, उन्होंने भी बयान करना है। मुख्तसर वक़्त में मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, जहाँ मेरा यकीदा है, मान है, और जिस जगह अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह हाल के कायनात राज़ी होता है। और खुदा की कसम, ये बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस जगह अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता है, वहाँ सुकून ही सुकून होता है। जहाँ खुशियाँ, गाने, नाच, खुशी होनी चाहिए, ये नहीं मैं कहता कि खुशी ना करो, ये खुशी तो अल्लाह खुद कह रहा है,
कुल बेफदल्लाहि व बिरहमति फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि अल्लाह के फजल से, जब अल्लाह ने हमें अपना प्यारा महबूब मक्की मदनी वाला महबूब अता फरमाया था, फरमाया कि मेरे फजल और मेरे रहमत से खुशियां मनाओ। तो जब अल्लाह कह रहा है खुशियां मनाओ, तो फिर खुशी मनानी चाहिए, जायज़ तरीके से खुशी मनाओ। जिस तरह के आज ये महफिल मुनक्कद की गई है, उसके बाद भी तो थोड़ा सा यानी कि इस्लाम पे रहना चाहिए ना। ये नहीं कि सुबह महफिल कराई और रात को नाच गाना कराया जाए, ये बात बिल्कुल गलत है। और जो बंदा अल्लाह के साथ निस्बत करता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, ऐ बंदे तू मेरा जिक्र करेगा, मैं रब होकर तेरा जिक्र करूँगा। वश्कुरूली वला तकफुरून, मेरी नेमतों का शुक्र अदा कर। ये अल्लाह का करम है। हाजी अकरम साहब को अल्लाह ने मकान अता फरमाया है, ये अल्लाह का फजल है कि हाजी अकरम साहब को या आपको अल्लाह ने ये नन्हे मुन्ने बेटे अता फरमाए हैं। अल्लाह के फजल से, अल्लाह चाहता तो ये सारा कुछ आपसे छीन भी लेता है। अल्लाह को ताकत है, अल्लाह जिस तरह चाहे कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, वो कादिर मुतलक है। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हर वक्त हर लम्हा उठते बैठते आप ये चीज़ देखें, मुशाहिदा करें। पिछले साल हमारे कितने बुजुर्ग, चौधरी हाजी मोहम्मद साले साहब आज हम में मौजूद नहीं हैं, चाचा जी मोहम्मद अशरफ साहब वो मौजूद नहीं हैं, और रियाज साहब जो जखड़ साहब हैं वो मौजूद नहीं, मास्टर गुलाम साहब, इंतज़ार साहब और उनका बेटा मंजूर साहब, यूसुफ साहब, कितने हमारे अजीज़ों कारम इस दुनिया से चले गए हैं। आज हमने भी इस दुनिया से चना है। आगा अपनी मौत से कोई बचा नहीं है, समान सो बस का पल की खबर नहीं। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, वो बंदा खुश नसीब है जो हर वक्त खुशी का टाइम हो या गमी का टाइम हो, हर वक्त अपने मौला से डरना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए कि उसने हमें मुसलमान के घर में पैदा फरमाया है, काफिरों के घर में पैदा नहीं किया, यहूदियों ईसाइयों के घर में पैदा नहीं फरमाया। अल्लाह ने अपने फजल और रहमत से हमें हजूर की उम्मत में से पैदा फरमाया है, मुसलमान के घर में पैदा फरमाया है। सबसे बड़ी खुशी है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ए मोमिनो तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत बड़ा एहसान है कि मैंने तुम्हें अजमत वाले रसूल अता फरमाए। बस आखिरी बात सुन लें, मेरी गुफ्तगू ख़त्म। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं आज हमारे साथ ना होती तो जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो उम्मत के लिए दुआ करते रहे। पहले दिन पहले फर्स्ट टाइम उलमा इकराम की मौजूदगी में, और तकरीर भी रिकॉर्ड हो रही है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद हुई, अम्मी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जो सरकार की प्यारी अम्मी जान है, फरमाती हैं कि सरकार ने मुझको अपने मेरे पेट से जुदा किया। जब आपकी वलादत मुबारक हुई, मैंने देखा कि सरकार मुझसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने सरकार को छोड़ दिया। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ये बात और मौजज़ात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ये बात मौजूद है कि अम्मी आमना फरमाती हैं सरकार ने मुझको अपने आप से छुड़ाने की कोशिश की, मैंने सरकार को छोड़ दिया। आप ज़मीन की तरफ जाते हैं, पहले दिन पहले टाइम आपने सर सजदे में रखा हुआ है और मैं अपने कानों को आगे लेके जाती हूँ, आवाज़ आ रही थी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। वलादत हुई तो उम्मत के लिए दुआएं। जब आप बड़े हुए तो गारे हरा में हाजी मोहम्मद वसीम साहब और आप भी मौजूद हैं, गारे हरा में जाके उम्मत के लिए दुआ करते रहे। सारी रात पाँव सूज जाते थे, पिंडलियां सूज जाती थी। अम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करती हैं, ए करीम आका है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे सरताज, आपको अल्लाह ने पाक बनाया है, महबूब बनाया है, गुनाहों से पाक, और आप सारी रात जागते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उम्मत को देखता हूँ तो उम्मत के गम याद आ जाते हैं, उम्मत के गुनाह याद आ जाते हैं। बड़े हुए तो गारों में जाके उम्मत के लिए दुआ। जब मिराज शरीफ पे गए, अल्लाह को देखा, अल्लाह ने अपने जलवे दिखाए। अल्लाह ने फरमाया कि महबूब मांग लो, क्या मांगते हो? आपने अर्ज की या अल्लाह, ए बारी तला उम्मत की बख्शिश चाहता हूँ, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुद खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। यानी अल्लाह कहता है महबूब आप राजी हो जाएं, वाला सोफा योती का रब्बू का फतारदा, आपको इतना अता फरमाऊंगा कि आप राजी हो जाएंगे। और हजूर फरमाते हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिला फिल जन्ना, जिसने एक मरतबा भी मोहब्बत से पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का महबूब उसको दोज़ख से निकाल कर जन्नत में लेके जाऊंगा। अल्लाह ताला के बारगाह अक़दस में ये दुआ है
कि अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए। और भाई वसीम साहब, इनको अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब फरमाए, और ये खुशी कर रहे हैं शादी की, अल्लाह ताला इन्हें खुशियाँ नसीब फरमाए। इनके वालिद हाजी अकरम साहब और हाजी सईद साहब, मामा गुलाम नबी साहब, जितने भी आप दोस्त बुजुर्ग आए हैं, अल्लाह ताला सब की हाज़िरी को कबूल और मंजूर फरमाए और सब की अल्लाह ताला खैर फरमाए। बुजुर्ग बीमार हैं, अल्लाह ताला भाई गुलाम सैन इनको अल्लाह ताला शिफाई कामला जा सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर मुसलमान की अल्लाह ताला खैर फरमाए और हर मुसलमान को अल्लाह ताला नेक आयते नेक इरादे कबूल मंजूर फरमाए।